तो बसपा सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, और इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी सी वोटर के सर्वे पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ा बयान दिया है। कई बातें कही हैं, आंकड़ों को गलत बताया है, भ्रामक बताया है। कह रही हैं कि मनोबल तोड़ने वाला ये सर्वे है। तो अब सर्वे के ऊपर ही आपत्ति और आरोप मायावती इस वक्त लगा रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। 2012 का भी जिक्र किया कि किस तरीके से मनोबल तोड़ने का ये माया जाल रचा जा रहा है, उसी का एक हिस्सा हो सकता है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती को लगता है कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की सफलता से ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, जो डर को दिखाती हैं, और साथ में ही अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त कर रही हैं कि इस भ्रामक सर्वे पर मत जाइए। हालांकि सर्वे के बहकावे में जनता नहीं आएगी, ऐसा कहना है मायावती का। सर्वे को देखने के बाद अब सर्वे को झूठा बता रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। तो इतने बड़े सर्वे पर 81,000 लोगों से जब बात होती है, सी वोटर का सर्वे है जहां एबीपी गंगा ने इन आंकड़ों को सी वोटर्स के जरिए इकट्ठा, जो कि बड़ा सैंपल साइज है, जिसका अपना एक टेक्निक है और तमाम लोग लगते हैं इस सर्वे को बनाने में। इस सर्वे को झुठलाते हुए मायावती ने यह बड़ा बयान दिया है। सी वोटर का अपना एक सर्वे है, बड़े सैंपल साइज के साथ इस सर्वे को तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाकर ही यह सर्वे तैयार किया जाता है, और उस सर्वे पर सवाल उठाती मायावती नजर आ रही है। 5 राज्यों पर यह सर्वे करके सी वोटर ने पेश किया, एबीपी ने पेश किया है। सी वोटर का ये अपना सर्वे है जहां सैंपल साइज काफी बड़ा रखा जाता है, और बड़ी मेहनत के बाद, तमाम लोगों के बाद ये बात समझ में आती है कि क्या मूड बन रहा है लोगों का, और अब उस पर भी सवाल उठा रही है मायावती। ईवीएम पर सवाल उठाते आपने खूब देखा होगा, लेकिन मायावती का यह कहना है कि सर्वे भी झूठा है। मायावती कहती हैं कि ये आंकड़े गलत हैं, भ्रामक हैं, शरारतपूर्ण हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि एबीपी ने सी वोटर के इस सर्वे को दिखाया है जहां बड़े सैंपल साइज के साथ, और इतिहास गवाह है कि हर चुनाव से पहले, जनता का मूड भांपने से पहले, और तमाम चीजों को सी वोटर सामने रखता आया है। और हम चलेंगे, हम अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी का रुख करेंगे। विवेक, इसे क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना तो चुनाव के बाद हमने देखा था, सर्वे पर टूट पड़ी मायावती इस तरीके से। देखिए स्नेहलता, मायावती का जो कैलकुलेशन है वो उनका अपनी जगह है, लेकिन एबीपी ने जो सर्वे किया है वो जनता के बीच जाके किया है, पब्लिक के लोगों से बातचीत की है। उनका जो रिएक्शन है वो आश्चर्यचकित करने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ जो बसपा के नेता हैं उन्होंने मायावती को क्या जानकारियाँ दी हैं। बहुत सारी, अभी कुछ बसपाइयों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी इस सर्वे में तमाम और चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जैसे जो गठबंधन होते हैं, अगर भाजपा को दिखाया गया है कि 260 सीटें आसपास आ रही हैं तो समाजवादी पार्टी 160 के आसपास, 130 के आसपास आ रही। तो अगर ये कैलकुलेशन, तो किस आधार पे उन्होंने सवाल भी उठाए थे, लेकिन सही जानकारियां उनको नहीं है। जिस तरह से लग रहा है कि बसपा एक तरह से लड़ाई में भी नहीं है, फाइट में भी नहीं है, और पिछले चुनाव वाली स्थिति अब की चुनाव में भी उसकी बनी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2 प्रमुख दल हैं जिनके बीच लड़ाई है, जिनके बीच फाइट है, और उन्हीं में आपस में जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर। तो बहुजन समाज पार्टी का कहीं आधार नहीं मिला है। जिस तरह से सर्वे में चीज़ें सामने आई हैं, जो घर घर जाके लोगों से बात की है एबीपी की टीम ने, और लोगों से जो जानकारियां ली हैं उसके आधार पे सर्वे किया गया, और जमीनी हकीकत है। इस जमीनी हकीकत में देखिए, जिस तरह से बसपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 300 प्लस सीटें हासिल की थी, और अब की बार भी वो दिखाया गया है, जो सर्वे उसको कम दिखाया गया है, और समाजवादी पार्टी की लेकिन जो अब सीटें हैं वो बढ़ रही हैं। इनके कार्यकर्ता किस तरीके से हैं और क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सर्वे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके आंकड़ों को जुटलाना, शरारतपूर्ण बताना, ये कौन सी तरीके की सियासत है? अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं।